अब हम बात कर रहे हैं मेल और फीमेल के अंदर इम्पोर्टेंसी के कारण, यानी वो कौन से कारण है जब एक महिला माँ नहीं बन सकती, और वो कौन से कारण है जब एक पुरुष बाप नहीं बन सकता, है ना। यानी कि एक पुरुष का बाप बनना, एक महिला का माँ बनना बहुत ज़रूरी है जब हम रिप्रोडक्टिव की बात करते हैं, जब हम अपने जीवन से नए जीवन की शुरुआत करते हैं। यानी कि हम ये कल्पना करते हैं कि हमारे द्वारा हमारा नाम रोशन हो, परिवार आगे चले, वंश आगे चले, तो एक बच्चे का जन्म होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए एक स्वस्थ फीमेल का होना जरूरी है, एक स्वस्थ व्यक्ति का होना यानी कि मेल का होना जरूरी है, और जब आपस में इंटरकोर्स करेंगे तो तब एक स्वस्थ बच्चे का होना बहुत जरूरी है। तो वो कौन कौन से कारण हैं जहाँ पर एक स्वस्थ बच्चा पैदा होने में या तो पुरुष के अंदर कुछ कमियां हैं या कुछ महिलाओं के अंदर हैं, कुछ दोनों के अंदर हो सकते हैं। तो कुछ कॉमन रीजन हो सकते हैं और कुछ सेपरेटली हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के शरीर की बनावट भी अलग अलग है ना, दोनों के शरीर की बनावट अलग है। तो कुछ कॉमन है जो उनको देख लेते हैं। पहला है हाइपोथायराइडिज्म, ये दोनों में हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म क्या है? क्योंकि हमारा मेटाबॉलिक जो रेट है, यानी कि हमारे मेटाबॉलिक जो कुछ भी हम खाते हैं, जो कुछ भी हम पचाते हैं, जो कुछ भी हम एब्जॉर्ब करते हैं, उस एब्जॉर्ब होने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से हो, तो ये हमारे थायराइड की जिम्मेदारी है। तो ये दोनों के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर की जिम्मेदारी है कि वो जब शरीर के अंदर जो चीज़ें पहुंच गई है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू लीवर के पास है, उसको प्रॉपर तरीके से सभी ऑर्गन्स तक प्रॉपर तरीके से पहुंचाए, ताकि रॉ मटेरियल को पहुंचा दे। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए, फॉर्मेशन के लिए रॉ मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो रॉ मटेरियल को हमारे जेनेटल ऑर्गन्स तक, चाहे वो मेल का हो फीमेल का हो, उन जेनेटल ऑर्गन्स तक रॉ मटेरियल को पहुंचाने का काम जो कौन करता है, वो हमारी थायराइड ग्लैंड करती है। तो थायराइड दोनों ही कंडीशन में, यानी कि मेल और फीमेल के लिए ठीक होना बहुत ज़रूरी है। कई बार आपने देखा होगा फीमेल में खास तौर से जब भी प्रेगनेंसी ठहरती है तो सबसे पहले थायराइड की कंडीशन को देखा जाता है। अगर हल्का पुल्का थायराइड है तो चल जाता है कि कोई बात नहीं, आप प्रेगनेंसी को कंसीव कर लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा थायराइड है, बहुत हाई लेवल का थायराइड है, तो उस समय पर डॉक्टर आपको मना करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी चाहिए। उस प्रेगनेंसी के कंसीव करने से क्या होगा कि उस बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तक न्यूट्रिशन वैल्यू पहुँचेगी नहीं, है ना। तो थायराइड का मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा रोल है। तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल में अगर हाइपोथायराइड है, यानी कि टीएसएच आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ऐसा केस हमारे ही टीम के किसी मेंबर के साथ हुआ कि उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई और थायराइड बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने की, बहुत ज़्यादा टीएसएच बढ़ने की वजह से बच्चा कंसीव नहीं हुआ और उसकी डेथ हुई, है ना। तो यानी कि प्रेगनेंसी थायराइड का बहुत बड़ा रोल होता है कि थायराइड ऊपर नीचे, हल्का फुल्का ऊपर नीचे है तो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क है, बहुत ज़्यादा लेवल में अगर टीएसएच बढ़ा हुआ है तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और आती हैं। ठीक, तो थायराइड हमारे इम्पोर्टेंसी का कारण बन सकता है। दूसरा, हार्मोन इनबैलेंस। हार्मोन इनबैलेंस का मतलब है कि मेल और फीमेल के अंदर दो अलग अलग हार्मोन्स हैं। मेल के अंदर जो है वो टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल के अंदर जो हार्मोन है वो क्या है, हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। तो फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का ठीक मात्रा में बनना जरूरी है, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का बनना जरूरी है, क्योंकि ये हार्मोन जब बनेंगे तो ये आगे की प्रोसेस कराएंगे। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, टेस्टिस के अंदर से स्पर्म को बनाने की प्रोसेस में मदद करता है। ऐसे फीमेल के अंदर एग के बनने में, यानी कि ओव्यूलेशन में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन मदद करता है। तो फीमेल के अंदर और मेल के अंदर, दोनों के अंदर अपने अपने हार्मोन है, उनका ठीक से काम करना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं बनेंगे तो आपको प्रेगनेंसी में, कंसीव में दिक्कत हो सकती है। तीसरा, लाइफ स्टाइल। आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंसी का कारण, यानी कि बांझपन का कारण हमारी लाइफ स्टाइल है। मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर है। आजकल मेल और फीमेल के दोनों के अंदर एक जैसी आदत, गलत आदतें आ रही हैं। हम बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हैं, यानी कि हम बहुत ज़्यादा शराब का इस्तेमाल करते हैं। तो शराब के इस्तेमाल से हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स का मतलब जो हमें स्वस्थ रखने में काम करते हैं, हमारा लीवर है, हमारा लंग्स है, हमारा पेट है, हमारी किडनी है, ये वाइटल ऑर्गन्स हैं। इनको स्वस्थ रहने का बहुत ज़रूरी है, तब जाकर ये एक स्वस्थ ऑर्गन्स
सिस्टम बनाएंगे और सिस्टम जब बनेगा तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी काम होगा। तो हमारी लाइफ स्टाइल में हमारा अल्कोहलिक होना, हम बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, चैन स्मोकर हैं, ये है, हम गलत आदतों में है, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, या बहुत ज़्यादा हम कोई मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हम छोटी सी बीमारी होती है हम तुरंत मेडिसिन खा लेते हैं, हल्का फुल्का जुकाम हुआ मेडिसिन खा लेते हैं, तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी हमारा सिस्टम गड़बड़ हो सकता है। तो खास तौर से प्रेगनेंसी में कहा जाता है कि फीमेल को बहुत सोच समझ कर मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमारी लाइफ स्टाइल, गलत उठना, गलत बैठना, गलत खान पान, गलत टाइम पे खाना, गलत चीज़ें देखना, गलत काम करना, ये सब हमारी लाइफ स्टाइल का कारण है। और जब ये गड़बड़ होगा, लंबे समय तक गड़बड़ होगा लाइफ स्टाइल, तो उससे अच्छे हार्मोन बन नहीं सकते, उससे प्रॉपर तरीके से शरीर का डेवलपमेंट नहीं होगा और वहाँ पर प्रेगनेंसी में, कंसीव में आपको दिक्कत आएगी। इंजरी होना भी दोनों में कॉमन है। इंजरी से हमारे जो ऑर्गन है, जो जेनेटल ऑर्गन है, वो डैमेज हो सकते हैं। जैसे पुरुषों में क्या है, क्रिकेट खेलते समय पर कहीं बॉल अगर टेस्टिस में लग गई तो उससे आपको स्वेलिंग हो सकती है, इंजरी हो सकती है, सुकर सकते हैं। ऐसे ही महिलाओं के अंदर गर्भाशय खराब हो सकता है, ओवरीज डैमेज हो सकती हैं, एक्सीडेंटल हो सकता है, कहीं गिर गए, कहीं एक्सीडेंट हुआ, रोड पर जा रहे हैं, कहीं इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि वो एक्सीडेंट के दौरान हमारे टेस्टिस या ओवरीज या यूट्रस डैमेज हो जाता है। बहुत सारे ऐसे कारण, हिट होने की वजह से हो जाता है, चोट लगने की वजह से हो जाता है। तो इंजरी के केसेस में दोनों के ही जेनेटल ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। वो मेल के अंदर टेस्टिस गड़बड़ हो सकता है, फीमेल के अंदर ओवरीज हो सकती है, या यूट्रस हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब हो सकता है, जो कि जिनका बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इंजरी दोनों में कॉमन है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये भी आज के समय पर सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स को प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई चाहिए। ब्लड सप्लाई इज द बेसिक नीड ऑफ आवर बॉडी, यानी बॉडी ऑर्गन्स, हमारे सभी ऑर्गन्स को प्रॉपर तरीके से। अब जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस हाथ को इस तरीके से बांध दूँ और 6 महीने तक ऐसे ही बांध कर रखूं, तो ये 6 महीने के बाद ये मेरा हाथ सीधा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक पोजीशन में मेरे हाथ की ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। यहाँ पर मेरा ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, अब यहाँ से जो सेल है वो डेड होने लग जाएंगे, टिश्यूज में इन्फ्लामेशन हो जाएगी और धीरे धीरे ये हिस्सा जाम हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के साथ होता है कि जब हम प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, डेली रूटीन में नहीं करते हैं, तो हमारे ऑर्गन्स लिथार्जिक हो जाते हैं। ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से उसके सेल डैमेज होने लग जाते हैं और जो उसका काम है वो ख़त्म होने लग जाता है। तो हमारे यूट्रस है, हमारी ओवरीज है, हमारे टेस्ट है, इन एरिया को भी ब्लड सप्लाई चाहिए। इन एरियो में ब्लड सप्लाई कैसे होगा? या तो हम नीचे बैठकर काम करें या नीचे बैठकर कोई एक्सरसाइज करें, और आज नीचे बैठने वाले सारे काम बंद हो चुके हैं। हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, सीधे तो, लेकिन ये लोअर एब्डोमेन की एक्सरसाइज कहाँ हो रही है? तो लोअर एब्डोमेन की एक्सरसाइज ना होने की वजह से हमारे ऑर्गन्स भी अनडेवलप्ड रह जाते हैं। तो अनडेवलप्ड कंडीशन में ये आपका इम्पोटेंसी का कारण बनेगा। हमारे स्वस्थ ऑर्गन्स, यानी कि हमारे जेनेटल ऑर्गन्स स्वस्थ होने चाहिए, उसके लिए वहाँ पर ब्लड सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए। ब्लड सप्लाई के लिए हमारे को प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे हम चाहते हैं कि हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं? हमारे डोले शोले बन जाएं, हमारा वेट अच्छा हो, हमारी शक्ल अच्छी हो। ऐसे ही ऑर्गन्स के लिए भी, हमारे जेनेटल ऑर्गन्स के लिए भी एक्सरसाइज जरूरी है। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज भी हमारे ऑर्गन्स अनडेवलप्ड हो सकते हैं। ओवरवेट होना, ओवरवेट तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है ना, सबसे ज़्यादा खतरनाक। अब फीमेल ओवरवेट है, फीमेल की बॉडी के हाइट के हिसाब से उसका 50 केजी वेट होना चाहिए, 60 केजी वेट होना चाहिए, और वो कितना गया? 160 केजी, 150 केजी। अब उसके ऑर्गन्स इतने हैवी हो गए, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर इतना हो गया, हैवी हो गया, अब उसमें वो खुद को नहीं संभाल पा रही, तो उसका शरीर एक बच्चे को कैसे संभाल पाएगा? और उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि ओवरवेट हो जाएगा तो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ओवरवेट हो गया तो फिर आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते। तो ओवरवेट होना अपने आप में बीमारी है। और तो और ओवरवेट की वजह से हमारे जो फंक्शन है ऑर्गन्स के, वो भी गड़बड़ हो जाते हैं। तो मेल के अंदर अगर मेल ओवरवेट है, तो मेल अगर ओवरवेट है, पेट इतना आगे निकला हुआ है, फीमेल इतनी मोटी है, तो वहाँ इंटरकोर्स के पोजीशंस में भी दिक्कत आ सकती है। और उस समय पर ओवरवेट, मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट को देखा है, क्योंकि एक
एक मोटे से तो एक मोटी औरत ही शादी करेगी, लड़की शादी करेगी, तो उस कंडीशन में वहां पर इंटरकोर्स के दौरान भी दिक्कतें आती हैं, तो वहां पर प्रेगनेंसी में भी दिक्कतें आती हैं। तो डॉक्टर जब वो अपने आप को कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर उनको उनके ओवरवेट का ही एक उदाहरण देता है कि ये इसका मेन कारण है, क्योंकि इंटरकोर्स के दौरान भी स्पर्म वहां तक पहुंचने चाहिए जहां उसको एग को फर्टिलाइज करने की जरूरत है। तो ओवरवेट अपने आप में ये महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। ये क्या है? बॉडी टेम्परेचर। हाँ, बॉडी टेम्परेचर देखिए दो कंडीशन में, मेल और फीमेल के अंदर। मैंने आपको बताया कि मेल के अंदर जो स्पर्म बनते हैं वो बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम पे बनते हैं। अगर मेल का जो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो स्पर्म बनने के लिए कितना चाहिए? 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इसलिए भगवान ने मेल के अंदर स्क्रोटम बाहर निकाले हुए हैं। तो अब अगर बॉडी का टेम्परेचर या स्क्रोटम का टेम्परेचर हाई लेवल में रहे तो स्पर्म अच्छी क्वालिटी के बनेंगे ही नहीं। जैसे अगर हम अच्छी खीर खाना चाहते हैं, अच्छी कड़ी खाना चाहते हैं, तो हम क्या कहते हैं? उसको जितना हम धीरे धीरे उबालते हैं, जितना हम देर तक उबालते हैं, तो उसका टेस्ट और अच्छा होता है। तो ऐसे ही बॉडी के टेम्परेचर भी जैसे जितना क्वांटिटी में चाहिए अगर उतना है तो स्पर्म भी अच्छी क्वालिटी में बनेंगे, नहीं तो स्पर्म भी डेड हो जाएंगे। हाई टेम्परेचर में स्पर्म बन रहे हैं लेकिन बॉडी के अंदर ही खत्म हो रहे हैं क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा है। ऐसा ही फीमेल के अंदर होता है। फीमेल के अंदर का टेम्परेचर डाउन है तो ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होगा, यानी कि एग प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं होगा। वो तैयार नहीं होगा तो फिर बॉडी के अंदर वो अनडेवलप्ड निकलेगा, और अनडेवलप्ड निकलेगा तो वो फर्टिलाइज होने के बावजूद वो प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी। तो दोनों की बॉडी में टेम्परेचर का सही होना जरूरी है, यहाँ स्पर्म के लिए और वहाँ ओव्यूलेशन के लिए, यानी कि एग के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बॉडी का टेम्परेचर दोनों के लिए बहुत जरूरी है ना। तो बॉडी टेम्परेचर भी एक हमारा कारण बनता है। देखिए इन सब पर हम काम करते हैं न्यूरोथेरेपी में, एक एक चीज पर। जहाँ पर मैंने हाइपोथायराइड पर बात करी तो हाइपोथायराइड करने के लिए न्यूरोथेरेपी का फॉर्मूला है। हमने बात करी हार्मोन इनबैलेंस की, तो हार्मोन इनबैलेंस को हम ठीक कर सकते हैं क्योंकि हम मेल के अंदर भी जानते हैं, फीमेल के अंदर भी जानते हैं। इन पीछे की कहानी एफएसएच है, फिर उसके पीछे की कहानी एंटेरो पिट्यूटरी है, उसके पीछे की कहानी हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के ऊपर की कहानी हमारी पीनियल ग्लैंड है। तो इन सभी ग्लैंड को हम प्रॉपर तरीके से स्टिमुलेट कर सकते हैं, यानी कि हम हार्मोन इनबैलेंस पर काम कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल वाले जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उन्हें हम सजेस्ट करते हैं कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन बुरी आदतों को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो हम उनको गाइड कर कंसल्ट कर उनको सजेशन देकर उनकी लाइफ स्टाइल को सुधार कर भी इस पर काम कर सकते हैं। इंजरी के केसेस में अगर कुछ मेजर इंजरी है तो अलग बात है, छोटी मोटी इंजरी है जो आपके इस परेशानी में रोड़ा बन रही है, तो उस समय पर हम इंजरी फॉर्मूला देकर इंटरनल हीलिंग को हम भर सकते हैं, इंटरनल इंजरीज को हम हील कर सकते हैं। तो इंजरी के फॉर्मूले से द्वारा हम इंजरी के केसेस में काम करते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज में हम उनको गाइड कर सकते हैं। एक्सरसाइज हम उनकी बॉडी में कुछ ऐसे फॉर्मूलेज दे सकते हैं, हम ऐसे पॉइंट दे सकते हैं जिससे कि लोअर एब्डोमेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। जैसे सुधा का ट्रीटमेंट है, ऑर्गन क्लियरेंस है, हमारा फोल्डेड लेग है ना, हमारे कुर्सी आसन है, ये सब वो आसन है, वो एक्सरसाइजेज हैं जिनसे हम लोअर एब्डोमेन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रहे हैं। और दूसरा हमारे पास टेस्टिस का पॉइंट है, यानी कि ओवरीज का पॉइंट है, हमारे पास WD पॉइंट है, हमारे पास बहुत अल्फा-S1 की साई है। तो ऐसे पॉइंट देकर हम उस एरिया के ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई को भेज सकते हैं, है ना। ओवरवेट का कारण हमें समझना है कि ओवरवेट किस वजह से हो रहा है, उस कारण का ट्रीटमेंट देना है। बहुत सारे लोगों को जो ओवरवेट है वो हार्मोन इनबैलेंस की वजह से होता है, बहुत सारे लोगों को ओवरवेट थायराइड की वजह से होता है, बहुत सारे लोगों का ओवरवेट उनके मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है, बहुत सारे लोगों का ओवरवेट कहीं ना कहीं वाटर रिटेंशन की वजह से होता है, किडनी के ठीक से काम ना करने की वजह से होता है, हार्ट के ठीक से काम ना करने की वजह से होता है, कई सारे लोगों का ओवरवेट हमारे डाइजेशन की वजह से होता है। तो इन सब पर भी हम रूट कॉज को समझकर काम कर सकते हैं और उन्हें हम सही तरीके से कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या डाइट फॉलो करना है और न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट का कैसे मदद करेगी, इस पर भी काम कर सकते हैं।
बॉडी टेम्परेचर का मैंने आपको बताया कि हमारे पास विड्रॉल ट्रीटमेंट है जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हमारा विड्रॉल ट्रीटमेंट, हमारा हाइपोथैलेमस का ट्रीटमेंट, हमारी बॉडी का लिवर ट्रीटमेंट हमारी बॉडी टेम्परेचर पर ही काम करता है। तो बॉडी टेम्परेचर जब फ्लक्चुएट करता है तो विड्रॉल ट्रीटमेंट हमारा सबसे बेस्ट है। उस विड्रॉल ट्रीटमेंट से हम बॉडी टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं। और स्ट्रेस आजकल हमारी लाइफ का हिस्सा है। तो स्ट्रेस को हम रोक नहीं सकते, हम स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब है कि अगर हमारी बॉडी में स्ट्रेस आएगा, सबकी लाइफ में आएगा, लेकिन हमारे हैप्पीनेस अगर हार्मोन्स बनना शुरू हो जाएं तो इस स्ट्रेस को डाउन कर सकते हैं। अब ये नेगेटिविटी है, ये नेगेटिविटी यहाँ पर है, हम इसको तो डाउन नहीं कर सकते, लोगों के व्यवहार को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी पॉजिटिविटी को इस नेगेटिविटी से बढ़ा सकते हैं, है ना। हमारी पॉजिटिविटी को तो हम बढ़ा सकते हैं, नेगेटिविटी को नहीं बढ़ा सकते, कम कर सकते। तो हम उस समय पर स्ट्रेस मैनेजमेंट पर आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है वो कैसे काम करें, और दूसरा हमारे हैप्पीनेस हार्मोन ज़्यादा काम करें, हम खुश रहें, हमें नींद अच्छी आए, हम प्रॉपर तरीके से नींद पूरी करें, तो उसके लिए हमारी बॉडी में हैप्पीनेस हार्मोन्स बनते हैं और न्यूरोथेरेपी में हैप्पीनेस फॉर्मूला हमारा बना हुआ है ना। तो इस तरीके से हम स्ट्रेस पर काम करते हैं। अब कुछ जो है वो हम अलग अलग समझेंगे कि अलग अलग कौन से कारण हैं।